आपके सामने 2 मीटर दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं नेट और जनरेशन मीटर। तो ऐसा कुछ दिखता है इन्वर्टर ना, आपको दिख रहा होगा इन्वर्टर। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, नेट मीटर के बारे में, उसके बाद जनरेशन मीटर के बारे में। आप भी अब इंस्टॉल कर सकते हो ऐसा इन्वर्टर आपके घर में। तो बने रहना वीडियो में, आपको जानकारी देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए YouTube पर आया हूँ, तो बने रहना वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा सोलार मीटर्स कैसे रीडिंग चेक करते हैं, जैसे इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा, एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, क्या रहता है ये सब। उसके बाद आपको नेट मीटर क्या रहता है, जनरेशन मीटर क्या रहता है, तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहना वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपको न्यू वीडियोज आएंगे, सोलार के बारे में आएंगे, 4 व्हीलर्स के बारे में आएंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, कैमरा के बारे में आएंगे, DSLR कैमरास के बारे में। उसके बाद आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो आएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मेरा चैनल है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज बेसिकली टॉपिक है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या रहता है, सोलार मीटर क्या रहता है, उसके बाद ऑन ग्रिड क्या रहता है, ऑफ ग्रिड क्या रहता है। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ऑन ग्रिड सोलार में आपको बेसिकली आपको मीटर्स के बारे में बताऊंगा आज मैं। ऑन ग्रिड सोलार अपन बिठाते हैं तो आपको मीटर चेकिंग कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे चेक करते हैं। उसके बाद आपको इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट मीटर क्या होता है, जनरेशन मीटर क्या होता है, तो सब बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, बने रहना वीडियो में। तो जब भी आप ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम सेटअप करते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको मीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं। तो बेसिकली 2 टाइप के मीटर होते हैं, कि बेसिकली जनरेशन मीटर होता है और एक आपका रहता है नेट मीटर। तो नेट मीटर का मतलब होता है जिसके अंदर आपको रीडिंग्स दिखती है, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रीडिंग बताते हैं। उसके बाद जनरेशन मीटर आप जितना भी सोलार प्रोड्यूस करता है अपना रीडिंग्स, जितनी भी लाइट प्रोड्यूस करता है उसका एक मीटर रहता है, उसको जनरेशन मीटर बोलते हैं। और बेसिकली अपन अपने को रीडिंग चेक करनी है तो आपको बेसिकली नेट मीटर में करनी पड़ती है। तो नेट मीटर्स के बारे में बताऊंगा और जनरेशन मीटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में और पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितनी रीडिंग बनती है, उसके बाद कैसे आपको बिल आता है, लाइट बिल आता है, कितना बिल आता है। बेसिकली आपको बता दूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से ही बिल आता है। सपोज आपका इंपोर्ट बिल आया 1000 और एक्सपोर्ट बिल आया आपका 1100, तो बेसिकली आपको 100 रुपये का 100 रीडिंग्स का फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको -100 रीडिंग हो जाएगी और आपको बिल आपका 0 आएगा। और सपोज आपकी इंपोर्ट मीटर ज़्यादा रहा और एक्सपोर्ट कम रहा, तो आपको कुछ बिल देना पड़ेगा आपके हिसाब से, जितना भी बिल आएगा। सपोज आपका 1100 इंपोर्ट रहा और 1000 आपका एक्सपोर्ट रहा, तो आपको 100 रुपये की 100 रीडिंग्स देनी पड़ेंगी। 100 रीडिंग्स आपको देनी पड़ेंगी, बेसिकली 100 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसा रहता है वीडियो। तो बने रहना वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। तो ये आपको सेटअप दिख रहा होगा, अराउंड ये 6 किलो वॉट का सेटअप है, अराउंड 11 पैनल्स लगे हैं इसके अंदर। तो इसकी जानकारी मैंने वीडियोस में दे दी है, जो मैंने वीडियोस डाले हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप कितना कॉस्ट आया है, कितने रुपए लगे। तो इस वीडियो में आपको नेट मीटर और जनरेशन मीटर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो बने रहना वीडियो में। तो आप सेटअप देख सकते हो पहले, उसके बाद आपको मैं मीटर के पास लेके चलता हूँ, नेट मीटर और जनरेशन मीटर के बारे में उसकी जानकारी देता हूँ। तो बने रहना वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको डेली अच्छे वीडियोज़ आएंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको बताना नेट मीटर और जनरेशन मीटर के बारे में। सबसे पहले आपको 17-24 यूनिट्स वाला मीटर दिख रहा होगा, जिसने इतनी जनरेशन की है, जनरेशन मीटर इसको बोलते हैं। तो इतना इनने सोलार से यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बहुत ही बेनिफिशियल मीटर रहता है ये। तो उसके बाद आपको जनरेशन मीटर दिख गया होगा, तो इसमें सिर्फ आपको जनरेशन यूनिट दिखाई देती है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आपको नेट मीटर के बारे में मैं आप बताता हूँ। ये नेट मीटर है, आपके सामने दिख रहा है, तो इसकी पूरी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेट दिखेगा, फिर टाइम दिखेगा। पहले टाइम दिखता है, फिर डेट दिखता है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताता हूँ, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो इंपोर्ट आपको पता ही होगा, मैं पहले आपको वर्किंग बता देता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे देखते हैं। IP आपको दिख रहा होगा तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और EP दिख रहा होगा उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं बताना आपको, देखते रहना, चलते रहना वीडियो में। आपको दिख रहा होगा IP, तो IP 1000 यूनिट्स बना दिया IP ने, 1000 यूनिट इंपोर्ट किया है मैंने। उसके बाद एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, 1153 यूनिट्स मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपोर्ट यूनिट ज़्यादा है तो इसका मतलब मेरा बिल माइनस में आएगा, बिल्कुल भी बिल नहीं आएगा उसमें, 0 बिल आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखते हैं। अगर
एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा इंपोर्ट से तो आपको समझ में आ गया माइनस रहेगा बिल। अगर इंपोर्ट ज़्यादा रहा एक्सपोर्ट से तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो ऐसे यूनिट्स देखते हैं आईपी और ईपी के अंदर का डिफरेंस आपको तब समझ में आ गया होगा। तो मेरा इस बार माइनस में बिल आया है, तो माइनस का मतलब आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिल 0 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग कैसे देखते हैं। उसके बाद आपको नेट मीटर दिखाता हूँ। नेट मीटर कहाँ देखा जाता है, स्टार्टिंग में नेट मीटर दिखा जाता है। उसके बाद ज़्यादा नॉलेज देने की जरूरत, ज़्यादा इसमें जानकारी की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता रहना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। उसके बाद नेट मीटर माइनस में रहा तो आपका बिल माइनस में आएगा, अगर नेट मीटर का बिल प्लस में रहा तो आपका बिल प्लस में आएगा। बेसिकली आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा माइनस में आया, आपको दिख रहा होगा, आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा -144 आए। बेसिकली यही इसको नेट मीटर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गए वर्किंग। और भी वीडियो बने रहना वीडियो में। तो आपने सेटअप देख लिया होगा, उसको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पता चल गई होगी। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट मीटर क्या होता है, जनरेशन मीटर क्या होता है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पहले बता देता हूँ आपको। इंपोर्ट मतलब जितनी भी आपने बिजली ली, और एक्सपोर्ट मतलब जितनी भी आपने बिजली एमएससीपी को दी। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, इंपोर्ट मतलब आपने खुद ने ली और एमएससीपी को आपने दी। अगर आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा है तो बेसिकली आपका बिल माइनस में आएगा कभी भी, और अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो आपका बिल प्लस में आएगा, तो आपको बिल भरना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। बेसिकली मेरे ज़्यादातर अगर आपने अपने यूज़ के हिसाब से ज़्यादा सोलर बिठाया हो तो आपका कभी भी बिल आपका प्लस में नहीं आएगा, और आपको कभी बिल भरना पड़ेगा नहीं। सब आपका यूजेबल 6 किलोवाट का आपका सिस्टम लगा है, और आपको 6 किलोवाट की आपका खर्चा है, तो आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन क्या है। बेसिकली इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जितना भी आएगा, अगर बेसिकली ज़्यादा आया, अगर प्लस में आए रीडिंग तो आपको भरना पड़ेगा, अगर माइनस में आए तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आ गई होगी। बेसिकली सिंपल सा फंडा है, आपको इंपोर्ट देखना है, एक्सपोर्ट देखना है, आपको माइनस कर देना है। अगर आपका प्लस में आया तो आपको भरना पड़ेगा, आपको माइनस में आया तो नहीं भरना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, आप खुद अपने मीटर में चेक कर सकते हो। और आपकी रीडिंग हर मंथ आपको डिफरेंशियल चेंज हो सकती है। अगर मानसून का मौसम है तो आपको कम रीडिंग बना के देगा आपका सोलर, अगर रेनी सीजन है। बेसिकली अगर आपका विंटर सीजन है तो भी कम बना के देगा एज ए कम्पेयर टू समर। समर में बहुत ही ज़्यादा बिजली बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कैलकुलेशन